हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्राज आप सबों का हमारी यूट्यूब चैनल जीके जीएस की ताकत पे फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग खतियान 1932 को लेके फिर से आए हैं और इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत कोई इस पे कंफ्यूजन है कि खतियान 1932 है क्या और इसमें किसको लाभ मिलेगा, किसको लाभ नहीं मिलेगा, इसमें जेएसएससी में क्या फ़ायदा होगा, जेपीएससी में क्या फ़ायदा होगा। ये सारे बातों को लेकर कन्फ्यूजन है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग फिर से इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो बिना देर किए हम लोग इस टॉपिक पे चलते हैं और जानते हैं कि 1932 का खतियान है क्या। तो हम आ चुके हैं उस स्क्रीन पे जहाँ पे हम लोग स्थानीय नीति के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कुछ वीडियो हमने बनाया है बट लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो ये कन्फ्यूजन हम लोग दूर करना चाहते हैं। देखिए, झारखंड सरकार ने 1932 खतियान को आधार बनाकर स्थानीय नीति घोषित की है। ये तो मालूम है आपको, पिछले वीडियो में भी देखे होंगे कैसे घोषित की है और इससे पहले क्या क्या हुआ है, सारे बातों को हम लोग चर्चा किए हैं। कैबिनेट ने इसे पारित भी कर दिया है। अब देखिए, यह पॉलिसी होती क्या है? यह पॉलिसी होती है जिसके तहत राज्य सरकार यह निर्णय ले सकती है कि उसके स्थानीय निवासी कौन है ना। यह एक ऐसी पॉलिसी होती है जिससे राज्य सरकार यह निर्णय ले सकती है कि उसके स्थानीय निवासी कौन है। ये तो आपको क्लियर है कि अगर वो किसी को आधार मानते हुए अगर वो स्थानीय नीति घोषित करती है तो ये राज्य सरकार को अधिकार मिला हुआ है कि वह क्या कर सकती है, निर्णय ले सकती है कि उसके स्थानीय निवासी कौन है ना। अब देखिए, यह संविधान में अधिकार दिया हुआ है। किसमें? संविधान में अधिकार मिला हुआ है राज्य सरकार को कि वह अपने स्थानीय नीति बना सकती है और जो उसके अंतर्गत आते हैं उसे विशेष सुविधा भी दे सकती है। तो ये संविधान में राज्य सरकार को मतलब अधिकार मिला हुआ है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने स्थानीय नीति बना सकती है और उसके अंतर्गत जो भी आते हैं या उसके अंतर जो भी आएंगे उसे कुछ विशेष सुविधा दे सकती है। ये अधिकार मिला हुआ है। तो इसलिए झारखंड सरकार ये चीज कर रही है कि हम 1932 का खतियान को आधार मानते हुए हम स्थानीय नीति घोषित करते हैं। कैबिनेट ने इसको पारित भी कर दी है। इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और केंद्र सरकार इसे स्वीकार करेगी, नवी सूची में शामिल करेगी। तो इसका सुविधा जो झारखंड का जो स्थानीय निवासी होंगे उन्हें जो सरकार है वो विशेष सुविधा देगी, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, हेल्थ क्षेत्र में हो या आदि किसी भी क्षेत्र में वो सरकार क्या कर सकती है, उसे कुछ विशेष सुविधा दे सकती है। रघुवर दास अप्रैल 2016 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा झारखंड के पहले स्थानीय नीति पारित किए थे और इसके अंतर्गत 6 आधार लिए थे, है ना। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अप्रैल 2016 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा झारखंड के पहले स्थानीय नीति पारित किए थे और उसमें 6 आधार लिए थे, जिसमें से एक आधार था क्या, भूमि सर्वे का आधार बनाया गया था। एक आधार ये था कि भूमि सर्वे का आधार, जिसमें 1985 को कट ऑफ डेट माना गया था। किसको माना गया था? 1985 को। अभी जो सरकार 1932 कर रही है, इससे पहले क्या था, 1985 था कट ऑफ डेट। लेकिन जब अगर ये 1932 अगर लागू हो जाती है तो कट ऑफ डेट क्या होगा, 1932 होगा। इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने इसे घटाकर 1932 कर दिया है। जो अभी जो वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने इसको क्या किया है, 1985 को जो रघुवर दास ने जो किया था उसको घटा के क्या किया है, 1932 लागू करना चाहते हैं। 1932 के खतियान के आधार, इसको इन्होंने घटा दिया है। जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, मान के चलिए कि झारखंड में ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है या उससे पहले का खतियान नहीं है, तो उनका क्या होगा। पर ये कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, है ना। जिनके पास 32 का खतियान नहीं है या उनसे पहले का खतियान नहीं है, वो लोग भी यहाँ कई सालों से क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। उनका क्या होगा अगर वो 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, 150 साल से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास 32 का खतियान नहीं है या उनसे पहले का खतियान नहीं है, तो उसका क्या होगा। तो उन्हें एक अनुमति लेनी होगी, है ना। तो क्या करनी होगी, उन्हें एक अनुमति लेनी होगी और अनुमति कौन देगा, ग्राम सभा देगा। ग्राम सभा से क्या लेना होगा, उसे अनुमति लेना होगा कि ये खानदानी निवासी रहा है झारखंड। बन्ना गुप्ता जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, है ना। वो चतरा दौरे में थे उस समय, इन्होंने 1932 खतियान को लेके उन्होंने कहा था कि 1932 का ही केवल नहीं, 2022 का जितने भी रहने वाले हैं सभी कोई स्थानीय निवासी है झारखंड का, उन्होंने कहा था।
उन्होंने भोजपुरी अंदाज में भी कुछ कहा है, वो भी हम लोग देखेंगे। उन्होंने भोजपुरी अंदाज में 1932 खतियान को लेकर कहा कि बड़कन के रबड़ी तो सबके खिलई हैं, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी, आपन घरवा में दीरा तो सब कोई जलावे, बनवा के दीरा में जलावे तो जानी। ये जो है वो भोजपुरी भाषा में वो ये बोले थे। लोगों का ये बात है कि ये जेपीएससी में इसका क्या रोल होगा या जेएसएससी में क्या रोल होगा। तो देखिए, स्थानीय नीति केवल जो होता है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड टाइप के जो वैकेंसी होते हैं उस पे ही इसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और जो 1st ग्रेड होते हैं 2nd ग्रेड होते हैं तो उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जेपीएससी क्या करता है, एक ऑफिसर ग्रेड का वो एग्जाम लेता है, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ जेएसएससी में इसका प्रभाव पड़ने वाला है ना। तो ये लोगों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। तो ये तो जान गए कि स्थानीय नीति होता क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग को ये भी जानना होगा कि नियोजन नीति क्या होता है। स्थानीय नीति जहां लागू होता है तो उसी को आधार मानते हुए नियोजन नीति भी बनाया जाता है। तो हम लोग नियोजन नीति के बारे में भी जानेंगे, लेकिन आज नहीं, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले क्लास में नियोजन नीति के बारे में हम लोग जानेंगे, जहाँ पे 77% का जो आरक्षण देने का जो बात हो रहा है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि उतना आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारे बातों पे हम लोग वहाँ पे भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लोगों से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।